रोज तो ब्रह्म मुहूर्त में जगकर सरयू जी में स्नान करके सूर्योदय होने से पहले ही राज्यसभा में आ जाते हैं। लेकिन आज महाराज आए क्यों नहीं? आवाज क्लियर आ रहा है? थोड़ा सेटिंग करो आवाज एक को थोड़ा कम करो। हरि बोल। हरे कृष्णा 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 हरि बोल। आज महाराज दशरथ क्यों नहीं आए? सुमंत जी को भेजा है। सुमंत जी अंदर आए हैं। कैकेयी के महल में महाराज दशरथ भूमि पर सोए हुए हैं। पास में कैकेयी बैठी है। दशरथ जी कुछ बोलने की स्थिति में नहीं है। तब सुमंत जी ने कैकेयी से ही पूछा कि महारानी क्या बात है, राजा क्यों इतने दुखी हैं? तब कैकेयी कहती है कि सुमंत महामंत्री, हमें कुछ मालूम नहीं है। सिर्फ इतना जानती हूँ कि राजा को पूरी रात्रि नींद नहीं आई है और राम 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 करते हुए उसने सारी रात गवा दी। अब उसके मन में क्या है वो राम को ही बताना चाहते हैं, इसलिए आप जल्दी से जाकर राम को बुलाकर लाइए। सुमंत जी ने दशरथ जी के सामने देखा और उसके इशारे को समझ गए और तुरंत ही वहां से निकले हैं। लखी कुचाली किन्ह कछुरानी। सुमंत जी मन में सोचते हुए जा रहे कि रानी ने कुछ तो कुचाल की है, कुछ तो गड़बड़ की है। राम जी के पास जाकर कहा कि महाराज आपको याद कर रहे हैं। तुरंत ही राम जी जिस स्थिति में थे उसी स्थिति में चल पड़े और सुमंत जी के साथ चलते चलते कैकेयी के भवन में आए हैं और आकर राम जी ने जो दशा देखी है, दशरथ जी की दशा ऐसी थी कि जैसे कोई वृद्ध गजराज किसी सिंहिनी के पंजे में फंस गया हो और जैसी दशा हो ऐसी दशा आज महाराज दशरथ की है। राम जी ने आज तक जीवन में कभी दुख देखा नहीं है। देखने की बात दूर रही, दुख के बारे में सुना भी नहीं है। और क्यों सुनेंगे? जो भूमंडल के चक्रवर्ती सम्राट के सबसे बड़े राजकुमार है, उसको भला किस बात का दुख होगा? आज तक राम जी ने कभी दुख सुना नहीं है कानों से, लेकिन आज उसकी आंखों के सामने इतना बड़ा दुख उपस्थित हुआ है। लेकिन फिर भी करुणामय मृदु राम स्वभाव इतना करुणामय है, सरल है कि हृदय में धैर्य धारण करके अपनी माता से पूछते हैं, क्योंकि दशरथ जी तो मूर्छित पड़े हैं। मोहि कहु मातु तात दुख कारण। मेरे पिताजी क्यों इतने दुखी हैं? और कैकेयी ने बेधड़क कह दिया कि पुत्र, तुम्हारे पिता के दुख का कारण तुम हो। तुम्हारे ऊपर तुम्हारे पिता का जो स्नेह है वही उसके दुख का कारण है। माता, मैं कुछ समझा नहीं आपकी बात को। तुम्हारे पिता ने मुझे 2 वरदान देने के लिए कहा था और मुझे जो अच्छा लगा वह वरदान मैंने मांग लिया, लेकिन तुम्हारे स्नेह के कारण, तुम्हारे संकोच के कारण तुम्हारे पिता
मुझे मेरे 2 वरदान दे नहीं रहे हैं और उसी का दुख है। तो क्या मांगा माता आपने, मुझे बताइए, मैं आपके वचनों की पूर्ति करूंगा। निधरक बैठी कहही कटु बानी। कैकेयी को थोड़ा भी संकोच नहीं हुआ और तुरंत ही कहने लगी। उस समय कैकेयी को देखकर ऐसा लग रहा था कि जनु कठोरपन धरे शरीर, साक्षात कठोरता ही शरीर धारण करके कैकेयी के रूप में बैठ गई हो। सब प्रसंग रघुपति ही सुनाए हो, पूरा प्रसंग सुना दिया कि पुत्र, मैंने तुम्हारे पिता से वरदान में पहला मांगा है कि मेरे पुत्र भरत को अयोध्या का राज्य सिंहासन मिले, और दूसरे वरदान में तुम्हारे लिए तपस्वियों के वेश में मुनियों की वृत्ति को धारण करके 14 साल का वनवास मांगा है। और इतना सुनते ही मन मुस्काई भानुकुल भानु, मन मुस्काई भानुकुल भानु, राम सहज आनंद निधानु, राम सहज मन मुस्काई भानुकुल भानु, मन मुस्काई भानुकुल भानु, राम सहज आनंद निधानु, राम सहज। सूर्यकुल के सूर्य मन में मुस्कुरा रहे हैं। इतनी बड़ी बात सुनकर भी उसे थोड़ा भी संकोच नहीं हुआ, थोड़ा भी दुख नहीं हुआ, मन में मुस्कुरा रहे, क्योंकि भगवान के लिए हमेशा अपने भक्त ही श्रेष्ठ रहे हैं। और आज अपने प्रेमी भरत के राज्याभिषेक की बात सुनी तो मन मुस्कानु भानुकुल भानु, मन मुस्काई राम सहज आनंद निधानु, राम सहज आनंद निधानु। भगवान जो बात करने जा रहे हैं, हम सबके लिए परम कल्याण करने वाले हैं, जो धर्म का प्रधान अंग है और जीव मात्र के लिए अवश्य पालनीय है। भगवान कहते हैं अपनी माता से, सुनो जननी सोई सुत बड़ भागी, 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 जो कि तुम्हारा भजन अनुरागी, जो कि तुम्हारा भजन अनुरागी, सो कि तुम्हारा भजन अनुरागी, सो कि तुम्हारा भजन अनुरागी। तनय मातु पितु दोष निहारा, 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 दुर्लभ जननी सकल संसारा, दुर्लभ जननी सकल संसारा, दुर्लभ जननी सकल संसारा, दुर्लभ जननी सकल संसारा। भगवान कहते, सुन जननी। आज कैकेयी के लिए शब्द प्रयोग कर रहे कि जननी। जननी तो उसे कहते जिसके गर्भ से जन्म होता है। मानो आज भगवान कैकेयी के सामने कहते हैं कि अब तक तो
तुम मेरी माता थी, लेकिन आज मेरी जननी बन गई हो। दाशरथी राम की जननी तो कौशल्या है, लेकिन राम राज्य के राम की जननी हे मां तू है। वह पुत्र बड़ा भाग्यशाली है जो अपने माता पिता के वचन को पालन करता है, जिसे अपने माता पिता का आदेश पालन करने में कोई संकोच नहीं है। वह पुत्र बड़ा ही भाग्यशाली है। हे मां, इस जगत में ऐसा पुत्र प्राप्त होना दुर्लभ है जो अपने माता पिता को तोषनिहारा संतुष्ट करता है। सेवा के द्वारा जो अपने माता पिता को संतोष कर लेता है, ऐसा पुत्र प्राप्त होना बहुत दुर्लभ है। और जिस भाग्यशाली जीव ने अपने माता पिता को सेवा के द्वारा प्रसन्न कर लिया है, वही सबसे बड़ा भाग्यशाली है। अब माता पिता की सेवा, हमें याद आ रहा है कि हमारे गुरु महाराज परम पूज्य श्री श्रीमद राधा गोविंद दास गोस्वामी महाराज, हम रास बिहारी मंदिर में महाराज जी के चरणों में बैठे थे और एक भक्त आए उस समय और महाराज जी से पूछा कि महाराज जी, मैं भक्ति करता हूँ, लेकिन मेरे माता पिता को यह बात अच्छी नहीं लगती है। वो मुझे भक्ति नहीं करने देना चाहते हैं, मेरी भक्ति में बाधक है। मुझे लगता है कि मैं घर छोड़कर निकल जाऊं। आप ही बताइए मुझे क्या करना चाहिए। महाराज जी ने कहा कि अच्छी बात है, आप घर छोड़कर माता पिता को छोड़कर कृष्ण का भजन करेंगे तो कृष्ण प्रसन्न तो होंगे, लेकिन उतना प्रसन्न नहीं होंगे जितना तुम घर पर रहकर माता पिता की सेवा करते हुए भजन करोगे। और इसी का प्रमाण है पंढरपुर में भगवान पंढरीनाथ। भक्त पुंडलिक दोनों भक्ति थी, भगवान के प्रति भी उसकी इतनी भक्ति थी और माता पिता की सेवा में भी उतनी रुचि थी। श्रवण कुमार की जहां पर बात है, सिर्फ माता पिता की सेवा करते थे, लेकिन पुंडलिक जिसने पंढरपुर में भगवान को खड़ा कर दिया है और आज भी खड़े हैं। महाराष्ट्र के एक संत ने बहुत सुंदर लिखा है कि उस परम तत्व को प्राप्त करना है तो ध्यान करने की क्या जरूरत है, इधर उधर भागने की क्या जरूरत है। अरे क्यों वेदों में खोज रहे हैं? उस परम तत्व को प्राप्त करना है तो जाइए पंढरपुर में और वही वेदों का परम तत्व अपने कमर पर हाथ धरकर खड़ा है। पुंडरीक महान वैष्णव भी थे, भगवान के चरणों में भी उसकी इतनी भक्ति थी और इसलिए जहाँ पर महाभागवतों के नामों का वर्णन है, महान संतों का वर्णन है, भगवान के प्रेमी जनों का वर्णन है, उसमें पुंडलिक का भी नाम है। प्रहलाद नारद पराशर पुंडलिक व्यासांबरीश शुक शौनक भीष्म दाल्भ्याम रुक्मांगद अर्जुन वशिष्ठ विभीषणादि पुण्यान इमान परम भागवतान नमामि। प्रहलाद, नारद, पराशर, पुंडलिक, महान वैष्णव में भी नाम है और साथ में माता पिता की सेवा करते थे और आज भी उसका फल हमारी आंखों के सामने है। और भगवान विठल इतने कृपालु है, इतने दयालु है कि सब कोई जीव उसके चरणों में माथा टेक सकता है। नहीं तो जहां पर ऐसे विग्रह है जो स्वयंभू भगवान प्रकट है, अरे सामान्य मंदिर में भी अंदर जाना है तो प्रवेश नहीं मिलता है, गर्भगृह में जाना है तो शिखा होनी चाहिए, गले में जनेऊ होनी चाहिए, तब जा सकते, ऐसे सब नहीं जा सकते। हम एक व्यक्ति पूछ रहे थे कि प्रभु जी, हनुमान जी तो वानर थे, कहाँ, तो जनेऊ क्यों पहनते थे?
तो हमने कभी सुना नहीं कि हनुमान जी जनेऊ धारण करते थे। अरे प्रभु जी, कांधे मुझ जनेऊ सांझे, हनुमान चालीसा में गाते तो हैं। कैसे कैसे प्रश्न पूछते हैं। लेकिन भगवान विठल सब कोई जाके उसके चरणों में मस्तक रख सकता है। भगवान कृष्ण ने जब अपने माता पिता देवकी वसुदेव को कंस को मारकर मथुरा के कारागृह से मुक्त कराया है, माता पिता को कारागृह के बंधन से बाहर निकाले और उसी समय अपने पिता और माता की चरण वंदना करते हुए कहते कि हे पिताजी, हे माता, मुझे अफसोस है कि मैं आपकी सेवा नहीं कर पाया। कंस के भय से मैं गोकुल में रहता था, इसलिए मैं आपकी सेवा नहीं कर पाया। और वहां पर भगवान कहते हैं कि कोई व्यक्ति जन्म लेकर जन्म से मृत्यु पर्यंत 100 साल तक अपने माता पिता की सेवा करता है तो भी कभी माता पिता के ऋण से मुक्त नहीं हो सकता है। और भगवान ने यहाँ तक कह दिया कि जो अपने माता पिता की सेवा करता है वही पुत्र है, और जो सेवा नहीं करता है वो पुत्र नहीं है, अपने पिता का मूत्र है। भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु, उसके पार्षदों में 2 ऐसे भक्त थे। एक दक्षिण भारत के श्री संप्रदाय के पवित्र ब्राह्मण गोपाल भट्ट, और एक काशी में रहने वाले वह भी पवित्र कान्यकुब्ज ब्राह्मण रघुनाथ भट्ट। महाप्रभु के संग से दोनों के हृदय में इतनी पवित्रता आ गई कि संसार को असार मानकर मात्र कृष्ण भक्ति करना चाहते थे, घर छोड़कर निकल जाना चाहते थे। जब महाप्रभु को पूछा तो दोनों को महाप्रभु ने एक ही आदेश दिया कि जब तक तुम्हारे माता पिता है तब तक उसकी सेवा करते हुए भजन करो, और जब माता पिता धाम में चले जाए तब दोनों वृंदावन में जाकर भजन करना। भजन करने की इच्छा है तो माता पिता बाधक नहीं है, पर हाँ, अगर दृढ़ता पूर्वक भजन करना है तो शादी मत करना। हमारे गुरु महाराज भागवत के एक प्रसंग में व्याख्या कर रहे थे, माया का स्वरूप वर्णन कर रहे थे, और प्रवचन के अंत में एक भक्त ने पूछा, तो माया का स्वरूप वर्णन करते हुए महाराज जी ने कहा कि इस जगत में माता पिता की सेवा माया नहीं है, और जो कुछ भी है वह सब माया का विस्तार है। पत्नी बच्चों जो कुछ है सब माया का विस्तार है, परंतु माता पिता की सेवा माया नहीं है, वह तो जीव का कल्याण करने वाली है। हम जिस रामायण की कथा सुन रहे हैं, जिस सूर्यवंश में भगवान प्रकट हुए, उसी वंश में राम जी से पहले एक राजा हुए जिसका नाम था नभग। उसके 5 पुत्र थे, उसमें सबसे छोटा पुत्र था जिसका नाम था नाभाग। नभग के पुत्र होने से नाभाग के नाम से जाने जाते थे। गुरुकुल में गए थे विद्या पढ़ने के लिए। 25 साल ब्रह्मचर्य पूर्वक रहते हुए वेदों का अध्ययन करके नाभाग जब वापस आए और उसके भाइयों के पास गए और कहा कि मेरी संपत्ति का भाग मुझे दीजिए, तो उसके चारों भाइयों ने पिता की सारी संपत्ति बांट ली थी और नाभाग को कहा कि नाभाग, तुम्हारे भाग में हमने पिताजी को रखा है, तुम पिताजी को रख लो। नाभाग अपने पिता नभग के पास आए और कहा कि पिताजी, अब मैं आपकी सेवा करूंगा, मेरे भाइयों ने मेरे भाग के रूप में मुझे आपको दिया है। नभग महाराज ने कहा कि पुत्र, तुम उसकी बात को सत्य मत मानो, वो लोग तुम्हें ठग रहे हैं, तुम्हें तुम्हारा भाग नहीं देना चाहते हैं। महाराज नाभाग कहते हैं, राजकुमार नाभाग, कि पिताजी, मैं 25 साल तक संपूर्ण वेद शास्त्र उपनिषदों का अध्ययन करके आया हूँ और सब में एक ही बात है कि संसार की जो संपत्ति है वह नश्वर है, मिथ्या है, और इसलिए मैं सच्ची संपत्ति आपकी सेवा करके अर्जन करूंगा।
मैंने पढ़ा है कि माता पिता की सेवा ही इस जगत में सच्ची संपत्ति है। मुझे वह नश्वर संपत्ति नहीं चाहिए पिताजी, मैं आपकी सेवा करूंगा। और महाराज नाभाग निष्ठापूर्वक अपने पिता की सेवा करने लगे। एक दिन नभग महाराज ने कहा कि पुत्र देख, अंगिरस गोत्रीय ब्राह्मण स्वर्ग में जाने के लिए यज्ञ कर रहे हैं, लेकिन यज्ञ के छठे दिन के कर्म में विश्वदेव संबंधी सूक्त में उच्चारण में गलती कर बैठते हैं और उसी के कारण उसका यज्ञ सफल नहीं हो रहा है और वह स्वर्ग में नहीं जा पा रहे। बेटा तू तो विद्वान है, तूने सब पढ़ा है, तो तू जा और जाकर उसकी गलती सुधार दे। जब वे लोग स्वर्ग में जाने लगेंगे तो यज्ञ में जितनी भी संपत्ति बचेगी वह तुझे दे देंगे। नाभाग वहां से निकले हैं और वह जो अंगिरस गोत्रीय ब्राह्मण यज्ञ कर रहे थे वहां पर पहुंचे और छठे दिन जो विश्वदेव संबंधी सूक्त था वह इसने बताया। उस ब्राह्मणों का यज्ञ निर्विघ्न समाप्त हुआ और उस यज्ञ के फलस्वरूप वह सब ब्राह्मण सदेह स्वर्ग जाने लगे। और स्वर्ग में जाते जाते उसने नाभाग को कहा कि पुत्र तूने हमारे ऊपर बहुत बड़ा उपकार किया है। हम कई समय से यज्ञ कर रहे थे लेकिन हमारा यज्ञ सफल नहीं हो रहा था। आज तुम्हारे कारण हमारा यज्ञ पूर्ण हो गया, इसलिए हम यज्ञ में जो भी संपत्ति बची है वह तुम्हें दे रहे हैं। ये सब संपत्ति तुम ले लो। और वह यज्ञ, उसमें जितने भी पात्र थे वह सब सुवर्ण के बने हुए थे। यज्ञ कुंड भी सुवर्ण के बने हुए थे और मंडप के जो खंभे थे वह मणियों के बने हुए थे। अपार संपत्ति थी उस यज्ञ में। और महाराज नाभाग सब संपत्ति एकत्र करने लगे। उसी समय उत्तर दिशा से काले रंग का पुरुष आया और उसने कहा कि राजकुमार यह संपत्ति मेरी है। अब नाभाग कहते कि यह तो मेरी है, ऋषियों ने ब्राह्मणों ने यह संपत्ति मुझे दी है। अब वह पुरुष कहते नहीं नहीं यह संपत्ति मेरी है। दोनों के बीच में विवाद हो गया और अंत में उस पुरुष ने कहा कि नाभाग इसका कोई अंत नहीं है, एक काम करो, तुम अपने पिता से जाकर पूछ लो, वही इस बात में प्रमाण होंगे, वो जैसा कहेंगे वैसा ही करेंगे। नाभाग महाराज अपने पिता नभग के पास आए हैं और सब बात सुनाई और तुरंत ही नभग राजा ने कहा कि पुत्र तेरे पास जो काले रंग के पुरुष आए हैं वह भगवान रुद्र है और पूर्व में दक्ष प्रजापति के यहाँ पर जो यज्ञ हुआ था उसमें ऋषियों ने निर्णय लिया था कि यज्ञ में जो संपत्ति बचेगी उस सब पर भगवान रुद्र का अधिकार है, क्योंकि दक्ष प्रजापति ने शिव जी को श्राप दे दिया था कि यज्ञ में उसे भाग नहीं मिल सकता है। तो ऋषियों ने ऐसा विधान किया कि महादेव जी को भले ही यज्ञ में भाग नहीं मिले लेकिन यज्ञ में जो संपत्ति बचेगी उस पर उसका अधिकार हो जाएगा। तो पुत्र वह संपत्ति भगवान रुद्र की है। नाभाग तुरंत ही आए हैं, प्रणाम करके कहा है कि भगवान मुझसे अपराध हो गया है, यह संपत्ति आपकी है। और सत्य वत्सल भगवान रुद्र, सुखदेव जी कहते हैं कि भगवान रुद्र सत्य वत्सल है। उसकी सत्य बात को सुनकर प्रसन्न हो गए और कहने लगे पुत्र नाभाग तुम्हारी पिता की सेवा से मैं पहले से ही तुझ पर संतुष्ट था और उस पर भी आज तूने सत्य कहा है तो मैं और तेरे ऊपर प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें वह ब्रह्म विद्या देता हूँ जिस विद्या के कारण जीव को ब्रह्म का दर्शन हो जाता है। जो ब्रह्म विद्या प्राप्त करने के लिए बड़े बड़े योगी और बड़े बड़े ऋषि कठोर साधना करते हैं वह विद्या मैं तुम्हें देता हूँ। और भगवान रुद्र ने स्वयं अपने मुख से महाराज नाभाग को वह ब्रह्म विद्या प्रदान की। और फिर आगे जो नाभाग ने अपने पिता की सेवा की थी उसका फल, उसका पुण्य मूर्ति मंत होकर उसके घर पर पुत्र के रूप में प्रकट हो गया, जिन्होंने त्रिलोक में भक्ति का डंका बजा दिया, सूर्यवंश का गौरव बढ़ा दिया। ऐसा पुत्र नाभाग को महाराज अम्बरीश ब्रह्म दंड दुरत्यय। भागवत में लिखा है कि आज तक इतिहास में कोई ऐसी घटना नहीं हुई है किसी ऋषि का श्राप व्यर्थ हो गया हो,
लेकिन अम्बरीश महाराज की भक्ति का तेज ऐसा था कि ऋषियों में भी जो सिरमौर है, जो साक्षात महादेव जी के अंश से प्रकट हुए हैं, ऐसे दुर्वासा जी का श्राप भी अम्बरीश महाराज को कुछ नहीं कर सका। उल्टा दुर्वासा को ही भागना पड़ा। ऐसे महाभागवत पुत्र को पिता की सेवा के फल स्वरूप प्राप्त किया। इसलिए भगवान कहते हैं, तनय मातु पितु तोष निहारा, दुर्लभ जननी सकल संसारा। तनय मातु पितु तोष निहारा, दुर्लभ जननी सकल संसारा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे हरे। जय कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। क्षमा चाहता हूँ, आपकी कथा में थोड़ा डिस्टर्ब कर रहा हूँ, रसभंग कर रहा हूँ, लेकिन आप सब घर के हैं, इसके लिए जो बात है आपसे दिल खोलकर कह देता हूँ। जो हम डेली यहाँ एंड में जो एक सॉन्ग पर बच्चियाँ तैयार करती है, तो म्यूजिक ज़्यादा होता है, इसके लिए डिस्टर्ब होता है जो यहाँ पर रहते हैं। तो हमने सोचा उनको बीच में ब्रेक 5-7 मिनट देकर उनका परफॉर्मेंस देख ले, और जो भी हमें अनाउंसमेंट करना है वो जो एंड में करना है, इस 5-7-10 मिनट में हम ये प्रोग्राम कर ले। उसके बाद कथा ही चलेगा, और उसके बाद अंतिम लास्ट में सीधा आरती ही होगा, और आरती के बाद सीधा प्रसाद। ओके, तो आप सभी से निवेदन है कि ओके गर्ल्स रेडी, कम हियर, कम ऑन द स्टेज। तो आज का जो सॉन्ग है अच्युतम केशवम, जो अश्विनी नीलेश टुकड़िया एंड राधिका रमेश टुकड़िया, तो दोनों बहनें हैं, वो आज का परफॉर्मेंस देंगे। और उनको तैयार किया है मीता माताजी एंड मनीषा माताजी, इन दोनों ने तैयार किया है अच्युतम केशवम। तो आइए हम इन दोनों बच्चियों का महामंत्र से स्वागत करते हैं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम।
वेरी गुड, बहुत ही सुंदर। आइए बच्चों का महामंत्र से अभिवादन करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। और साथ साथ में हम मीता माता जी और मनीषा माता जी का भी अभिवादन करें, जिन्होंने इतना सुंदर परफॉर्मेंस कराने बच्चों को तैयार किया है। इस नृत्य में एक विशेषता थी। क्या विशेषता थी आपने देखा? इसमें कोई नवरात्रि या पिक्चर का कोई स्टेप नहीं था। प्राय बच्चियां करती है तो क्या करती है, गरबा का कोई स्टेप ले लेती है या कोई पिक्चर का एक्शन ले लेते हैं, लेकिन ये पूर्ण शुद्ध ऐसे बहुत ही अच्छा सॉन्ग था। इस प्रकार बच्चों को तैयार करना चाहिए, जिसके और विशेष आज जो आज का महाप्रसाद है उनका भी हम साथ में अभिवादन कर लेंगे। आज का महाप्रसाद है छगन दादा गोपाणी, कानजीभाई अणगण बोछड़वा, विनुभाई धोला, विजयभाई डाभी, रमेशभाई सुरका और पीके कुआड़िया। इन भक्तों की ओर से आज का महाप्रसाद है, तो उनका भी हम महामंत्र से अभिवादन करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और कल के लिए जो हम थोड़ा आगे प्रोग्राम बनाए थे भोग का, तो कल के लिए भोग कैंसल है। हम जब आपको भोग मंगवाएंगे तब आपको सामने से हम कह देंगे कि उस दिन भोग लाना है। और चिराग भाई वानाणी, यस, चिराग भाई वानाणी जयराज का ना, हाँ मेरा स्पेलिंग हमारा भूल था। और आज की आरती के लिए जो मैं नाम बोला हूँ उन सब भक्तों को आना है, और उनके साथ जो यार हमारे वडील माताओं सब है, और जो गेस्ट आए हैं उन सब लास्ट में आरती के लिए आगे आएंगे। और आरती में अभी कोई डिस्टर्बेंस के बिना 1 घंटा कथा चलेगा। इसके लिए आप धैर्य से शांति से कथा सुनिए, और मेरा भी टेंशन हल्का हो गया, मैं भी आगे बैठकर कथा सुनूंगा। और आरती में भी म्यूजिक नहीं बजेगा, तो आप अपने हिसाब से मैं अनाउंसमेंट नहीं करूंगा। इनमें जिनका नाम अनाउंसमेंट किया गया है, प्लस जो माताएं आई है और जो गेस्ट आए हैं, उन सभी से निवेदन करूंगा कि लास्ट में आरती के लिए आगे आ जाइए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे हरे, हरे राम हरे राम, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे राम, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 भगवान माता कैकेयी के सामने कह रहे कैकेयी को, लेकिन है हम सब के लिए। इसलिए जिसके माता पिता है वो भाग्यशाली है और उसकी सेवा करके कल्याण कर सकते हैं। नहीं रहे तब तो जो सेवा करते वो करनी है, लेकिन जब तक है तब तक सेवा करके हम अपना कल्याण कर सकते हैं।
भगवान कहते हैं कि माता, तुम्हारे आदेश के पालन में मुझे तो सब ओर से लाभ ही लाभ दिखाई दे रहे हैं। वन में जाऊंगा, मुनिगण मिलन विशेष वन, सब ही भांति हित मोर। वन में जाने से मेरा सब प्रकार से कल्याण होगा, क्योंकि वहां पर मुझे ऋषि मुनियों के दर्शन होंगे। बड़े बड़े ऋषियों के चरणों में बैठकर सत्संग का अवसर मिलेगा। पिता के वचनों की रक्षा हो जाएगी और हे मां, तेरी इच्छा भी पूर्ण हो जाएगी। और भरत प्राण प्रिय पावही राजू, और मेरा प्राण प्रिय भाई भरत राजा बनेगा। माता, तुम्हारे इस आदेश को पालन करने में मुझे तो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों वस्तुओं की प्राप्ति हो जाएगी। वन में जाने से, मुनियों के संग में बैठकर सत्संग करने से मुझे मोक्ष प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि मोक्ष का साधन ही बताया है, सत्संगति संस्कृति कर अंता। संतों के संग से ही जीव का संस्कृति चक्र समाप्त होता है। बड़े भाग पाइए सत्संगा, बिन ही प्रयास होई ही भव भंगा। जिसको सत्संग मिल गया, मानो उसका भव भंग हो गया, संसार बंधन कट गया। तो माता, तुम्हारे आदेश का पालन करने में सबसे पहले मुझे मोक्ष हस्तगत हो जाएगा और पिता के वचन की रक्षा हो जाएगी। पिता के वचन को पालन करना, इससे बड़ा धर्म क्या हो सकता है। मुझे धर्म अपने आप मिल जाएगा और काम, तुम्हारी कामना पूर्ण होगी। और आंतरिक भाव भगवान का है कि मेरी भी यही कामना है, वन में जाकर देवताओं का कार्य करना है, तो काम भी प्राप्त हो जाएगा। और रहा अर्थ, तो भरत जैसा भाई राजा बन जाए, इससे बड़ा अर्थ क्या हो सकता है। हे मां, तुम्हारे आदेश के पालन में मुझे सहज में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति हो रही है। मुझे लगता है कि आज विधाता मेरे लिए सब प्रकार से अनुकूल बन गए हैं और इतने सारे कार्य एक साथ हो रहे हैं, और फिर भी मैं वन में न जाऊं, तुम्हारे आदेश का पालन न करूं, तो हे मां, प्रथम गणीय मोहि मूढ़ समाजा, तो मूर्खों की गिनती में मेरा नाम पहला लिया जाएगा। इतने सारे लाभ हो रहे हैं और फिर भी अगर मैं वन में नहीं गया तो महामूर्ख ठहरूंगा। अब देखिए भगवान का स्वभाव। कितनी बड़ी बात थी, लेकिन कितनी सरल बना दी। यही तो है रामचरित्र, यही तो सीखना है हमें भगवान के चरित्र से। मर्त्यावतारस्त्विह मर्त्य शिक्षण। भगवान यहाँ पर क्यों प्रकट हुए हैं? भागवत में भी 2 अध्याय में रामायण है, जिसमें कहते रावण इत्यादि असुरों को मारने के लिए भगवान को यहाँ पर आने की जरूरत नहीं है। जिसके भ्रू विलास मात्र से सृष्टि का प्रलय हो जाता है, उसको एक सामान्य तुच्छ असुर को मारने के लिए यहाँ पर आने की क्या जरूरत है? मर्त्यावतारस्त्विह मर्त्य शिक्षणम। हम जैसे मरण धर्मा लोगों को शिक्षा देने के लिए। श्री हनुमान जी महाराज, हम जिस जम्बू द्वीप में रहते हैं उसमें 9 वर्ष है, जिसमें से भारतवर्ष में हम रह रहे हैं, और इसमें 9 वर्ष में एक है किम पुरुष वर्ष, जहां पर आज भी हनुमान जी महाराज वहां के लोगों के साथ सीताराम जी की उपासना करते हैं। किम पुरुष इसलिए कहा है कि वहां के लोग है तो वानर, लेकिन देखने में बिल्कुल मनुष्य जैसे दिखते हैं। पहली दृष्टि में ऐसा लगता है किम पुरुष है, क्या ये पुरुष ही है? और वहां पर भगवान ने आष्टिशयन नामक गंधर्वों को हनुमान जी की प्रसन्नता के लिए रखा है। वह सब गंधर्व मधुर स्वर में प्रभु का गुणगान करते हैं, और उसको सुनकर हनुमान जी बाष्पवारी परिपूर्ण लोचनम, आंख में अश्रुओं के साथ प्रेम में गदगद होकर
अपने प्रभु का चरित्र नित्य सुनते रहते हैं। और वहां पर हनुमान जी भगवान की स्तुति करते हैं। हनुमान जी क्या स्तुति करते हैं उसके शब्द सुखदेव जी ने भागवत में कहा है। और उसमें एक श्लोक में हनुमान जी बारंबार भगवान को प्रणाम कर रहे हैं। एक गुण बोलकर फिर प्रणाम, दूसरा गुण बोलकर फिर प्रणाम। ओम नमो भगवते उत्तम श्लोकाय, नमः आर्य लक्षण शील व्रताय, नमः उपासित लोकाय उपशिक्षितात्मन, नमः साधुवाद निकषणाय, नमो ब्राह्मण्य देवाय महापुरुषाय महाराजाय नमः इति। एक ही श्लोक में 7-8 बार नमः करके प्रणाम करते हैं। और उसमें एक शब्द आया नमः उपशिक्षितात्मन उपासित लोकाय। उपासित लोकाय अपनी उपासना करने वाले लोगों को उपशिक्षित आत्मन, आत्मन अर्थात अपने चरित्र से उपशिक्षित शिक्षा दे रहे हैं। जो भगवान अपनी उपासना करने वाले को अपने चरित्र से उपदेश दे रहे हैं। और यही यहाँ पर साबित हो रहा है कि कितने बड़े संकट का समय है, कितनी विषम परिस्थिति भगवान के सामने आई है, लेकिन उसमें भी उसने दोष नहीं देखा, उसमें भी गुण देख रहे हैं। अब जीवन में ऐसी कठोर परिस्थितियां, दुखमय और संकटमय स्थितियां, विषम परिस्थितियां आने ही वाली हैं। चाहे कोई कैसा भी क्यों न हो, धनवान हो या निर्धन हो, पढ़ा लिखा हो या गंवार हो, कोई भी हो, सबके जीवन में यह स्थिति आने ही वाली है। और हमारे सामने जो विषम स्थिति आई है उसे हमें ही भोगना है, और कोई भोगने वाला नहीं है। और यह हमारे ऊपर आधारित है कि हम उस स्थिति को किस प्रकार से स्वीकार करते हैं, सरलता से लेते हैं या अति गंभीर बन जाते हैं। कोई व्यक्ति का स्वभाव होता है कि सामान्य बात को भी बड़ी बना देते हैं, बात का बतंगड़ बना देते हैं। बात में कुछ नहीं है लेकिन इतनी बड़ी बना देंगे। और कोई ऐसे भी होते हैं बड़ी से बड़ी बात को भी एकदम सरलता से सहज बना देते हैं। परीक्षित महाराज की बात करें, जब उसे मालूम हुआ, शमीक ऋषि के शिष्यों ने आकर समाचार दिया कि हे राजन, ऋषि कुमार श्रृंगी ने आपको श्राप दिया है कि आज से 7वें दिन तक्षक नाग आकर आपको दंश देगा और आपकी मृत्यु हो जाएगी। और सुनते ही ससाधु मैंने असक नचिरेण। परीक्षित जी उस बात को सुनकर ससाधु मैंने अच्छी मानते हैं। कह रहे मैं इस संसार के भोगों में फंसकर, राज्य के कार्यों में फंसकर अपने आत्मा के कल्याण से विमुख हो गया था। भगवत भजन का मुझे समय नहीं मिल रहा था। आज भगवान ने कृपा करके मुझे सावधान किया है। और हकीकत तो यह है कि यह श्राप तो एकमात्र बहाना है। हकीकत यह है कि मेरे जीवन में अब 7 दिन की अवधि ही बची थी, इसलिए भगवान ने श्राप के निमित्त से मुझे सावधान किया है। और फिर इतना बड़ा भूमंडल का चक्रवर्ती सम्राट जो दिग्विजय के लिए निकले तो काल को भी जीत लिया, कलयुग को वश में कर लिया। कलयुग क्या है? समय के ऊपर भी अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया। कलयुग का समय आ गया था, लेकिन परीक्षित जी का शासन ऐसा था धर्म सम्मत कि कलयुग उसमें प्रवेश नहीं कर सका। और इतना बड़ा राजा कोई प्रतिकार नहीं किया और कोई उपाय नहीं किया। जो परिस्थिति सामने आई उसको सहज भगवत प्रसाद मानकर स्वीकार कर लिया और सब कुछ उतार दिया, कपड़े आभूषण सब उतार कर एकमात्र कोपिन धारण करके वहां से निकल गए और गंगा के तट पर जाकर ऋषियों की सभा में बैठ गए और अपनी मृत्यु को महोत्सव बना दिया। इसको पॉजिटिव थिंकिंग कहते हैं। हम जिसको कहते हैं वो पॉजिटिव थिंकिंग नहीं है, वो तो हमारी एक मान्यता है। इसलिए महापुरुषों ने कहा है कि जीवन क्या है?
एक समुद्र की तरंगों की तरह है। समुद्र में जैसे लहरें तरंगे उठती रहती है, बैठती रहती है, ऐसी ही यह जिंदगी जिसमें संकट, दुख, कठिन स्थितियां आती ही रहेगी और जाती ही रहेगी। इसी का नाम जिंदगी है। पर यह बात भी है कि समुद्र की जो तरंग होती है देखने में बहुत सुंदर लगती है, लेकिन अंदर जाने पर मालूम होता है कि कितनी भयंकर है। खींच कर ले जाती है, कई लोगों को डुबाकर मार दिया। समुद्र के तट पर खड़े हैं तो लगता है कितनी सुंदर लहरें हैं। हमारे एक महाराज जी हैं, प्रभुपाद जी के प्रिय शिष्य परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज। प्रभुपाद जी ने बंबई में प्रोग्राम किया था, चर्च गेट क्रॉस मैदान में। हजारों लोग सुनने आए थे, लेकिन उसमें 2 लोग ऐसे प्रभावित हुए कि प्रभुपाद जी के जीवन में उसी समय अपना जीवन समर्पित कर दिया। एक तो महाराष्ट्र के ही थे, लोकनाथ महाराज। प्रभुपाद जी को शरणागत होकर उसी समय भगवे वस्त्र धारण कर लिए और आज बहुत बड़े महाराज हैं, हजारों जिसके शिष्य हैं। हमारे इस्कॉन के कीर्तनाचार्य के नाम से जाने जाते हैं। 75 साल से भी ज्यादा उम्र है महाराज की, लेकिन 7-7, 8-8 घंटा कीर्तन करने पर भी थकते नहीं है, और वह भी धुआंधार कीर्तन। और दूसरे हम जिसकी बात कर रहे हैं, राधानाथ महाराज, अमेरिका में जिसका जन्म हुआ था, बचपन में ही जिसके हृदय में एक आध्यात्मिकता की ओर लगाव था, और सुना था कि सबसे श्रेष्ठ आध्यात्मिक ज्ञान भारतीय संस्कृति में है। तो वहां से, अमेरिका से थोड़े बहुत पैसे थे तो कैसे भी करके निकले। अफगानिस्तान इत्यादि सड़कों के रास्ते से आते आते पाकिस्तान के रास्ते से, जैसे घुसपैठिया घुसते ऐसे बॉर्डर के रास्ते से भारत में आए। एक पंजाबी व्यक्ति ने सहायता की, बहुत लंबी कथा है। और भारत में आकर अनेक बड़े बड़े संप्रदाय के आचार्यों से मिले। हिमालय में जाकर कई सालों तक रहे, बड़े बड़े तपस्वियों को, बाबाओं को मिले, लेकिन कहीं पर भी उसकी जिज्ञासा को तृप्ति नहीं हुई। उसे शांति जो चाहिए था वह नहीं मिला। और अंत में जब क्रॉस मैदान में प्रभुपाद जी को सुना, आधे घंटे के प्रवचन में उसके मन में यह निर्णय आया कि मैं जिस वस्तु की तलाश में था वह वस्तु ये महात्मा दे सकता है। इसके चरणों में रहकर मुझे जो चाहिए था वह प्राप्त हो सकता है। और आज वह इतने बड़े महाराज है। 1 महीने पहले ही महाराज जी ने वाड़ा में दीक्षा दी। एक साथ 1600 भक्तों ने वैष्णवी दीक्षा ग्रहण की। 10 दिन तक प्रोग्राम चला। हर रोज महाराज जी 150 से 200 भक्तों को दीक्षा देते थे। हम उसकी बात कर रहे हैं कि महाराज जी एक बार यात्रा लेकर गए थे जगन्नाथपुरी में, और जगन्नाथपुरी का जो समुद्र है, जिसको महाउदधि कहा है, महातीर्थ स्वरूप माना है, और वहां पर समुद्र का वेग भी प्रचंड है। वहां की लहरें, तरंग इतनी जोरदार है कि 1-2 किलोमीटर दूर तक उसकी आवाज सुनाई देती है। और समुद्र स्नान की भी इतनी महिमा है जगन्नाथपुरी में। तो महाराज जी और सब यात्रा वाले सब लोग समुद्र में स्नान कर रहे थे। तब स्नान कर करके सब बाहर आ गए, और समय बहुत हो गया। महाराज जी स्नान कर रहे हैं, इतने डूब गए हैं स्नान करने में कि बाहर ही नहीं निकल रहे। सब भक्त लोग बाहर आ गए। बाहर आकर तैयार हो गए, तिलक बिलक धारण करके धोती कुर्ता पहन लिया, और महाराज जी की प्रतीक्षा कर रहे हैं। लेकिन महाराज जी क्या भाव में डूब गए कि बाहर ही नहीं आ रहे हैं। बहुत समय हो गया। अब सब लोग खड़े हैं तो सब अपने अपने मन से सोच रहे हैं कि कोई कहता है कि लगता है महाराज जी कुछ भाव में चले गए हैं, कोई कहता है कि महाराज जी हरिदास ठाकुर के भाव में चले गए हैं, कोई कुछ। और फिर बहुत समय हो गया तो एक शिष्य महाराज जी के पास गया समुद्र के अंदर, और कहने लगे कि महाराज जी बहुत समय हो गया, आप स्नान कर रहे हैं,
हमें और जगह पर दर्शन के लिए जाना है, ये हजारों यात्री लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं आपके लिए। महाराज जी कहते हैं कि बाहर तो मैं भी आना चाहता हूँ, लेकिन क्या करूँ, ये समुद्र की लहरें मेरी धोती लेकर चले गए। और बाहर आप लोग हजारों लोग खड़े हैं, कैमरा अपना अपना लेकर। अंदर आया था तो सन्यासी था, बाहर निकलता तो नागा बाबा बन के निकल। फिर वो धोती लेकर आया, महाराज जी पहनकर बाहर आए और कह दिया कि भाई ये देखने में ही अच्छा लगता है, कल से अंदर किसी को नहीं जाना है, तट पर रहकर तरंगों का आनंद लो, अंदर मत जाओ। ऐसे ही मनुष्य का जीवन बाहर से देखने में तो बहुत सुंदर लगता है, हमें लगता है कि कितना सुखी है, कितना खुश है, कितनी मौज है, लेकिन बिल्कुल समुद्र की तरंगों की तरह। अंदर जाएंगे तब मालूम होगा बेचारा कितना जल रहा है। जितना ही बड़ा है उतना ही अपने स्पर्धकों से, हरीफों से जल रहा है, चिंता उपाधियां खा रही है। बाहर तो तैयार होकर निकलता है, इसलिए दिख नहीं रहा है, लेकिन भगवान अपने चरित्र से यहाँ पर यह बात दिखा रहे हैं कि जीवन में कैसे बड़ी से बड़ी, कठोर से कठोर स्थिति में भी व्यक्ति सरल और सहज बन सकता है। और इसलिए भागवत में रामचरित्र का अंत करते हुए सुखदेव जी कहते हैं कि पुंसो रामचरित्र यद शृणुयात् आनृशंसो परो राजन कर्म बंधात् प्रमुच्यते। कोई व्यक्ति रामचरित्र सुनता है तो उसके जीवन में सरलता, सहजता, ये सब गुण अपने आप आ जाएंगे। और कर्म बंधात् प्रमुच्यते, कर्म के बंधन से वह जीव मुच्यते नहीं, प्रमुच्यते, पूर्ण रूप से मुक्त हो जाएगा। और क्यों उसके हृदय में सरलता, सहजता नहीं आएगी? भगवान का इतना सुंदर चरित्र, सरल चरित्र सुनेंगे तो क्यों हमारे अंदर यह गुण नहीं आएंगे? एक सामान्य व्यक्ति को भी बारंबार जिहाद की बात करके आतंकवादी बना दिया जा सकता है, तो भगवान का चरित्र सुनकर हमारा हृदय क्यों नहीं पिघल सकता है? और फिर अपनी माँ से कहते कि माता, मुझे लगता है कि और कोई बात है, क्योंकि इतनी ही बात होती तो मेरे पिताजी धीर है, ज्ञानी पुरुष है, महापुरुष है, इतनी छोटी सी बात के लिए मेरे पिता को इतना बड़ा दुख नहीं हो सकता है। मुझे लगता है मुझसे कुछ बड़ा अपराध हो गया है, तभी मेरे पिताजी मुझसे बात भी नहीं कर रहे हैं। तब कई कपट पूर्वक स्नेह दिखाते हुए कहती है कि शपथ तुम्हारे भरत के आना, हे पुत्र, तुम्हारी सौगंध खाकर कहती हो, भरत की शपथ खाकर कहती हूँ कि बस इतना ही कारण है, और कोई कारण नहीं है तुम्हारे पिता के दुख का। बस यह मेरे जो 2 वरदान हैं, इसी से तुम्हारे पिता इतने दुखी है। और पुत्र, तुमसे तो कभी अपराध हो ही नहीं सकता है, तुम अपराध के योग्य नहीं हो, तुम तो अपने संबंधियों को, माता पिता को सुख देने वाले हो। पुत्र, तुम्हारे जैसा पुत्र महाराज को बड़े पुण्य के प्रभाव से प्राप्त हुआ है, और फिर भी वह चौथेपन में अपने वचन को छोड़कर यह अपयश ले रहे, ये उसके लिए योग्य नहीं है। तुम ही समझाओ अपने पिता को, जिससे चौथेपन में वह अपयश न प्राप्त करे। अब कपट पूर्वक ऐसी कह के बात कर रही है, पर राम जी अपने सरल स्वभाव से उसकी सब बात को स्वीकार कर रहे हैं। और उसी समय दशरथ जी की मूर्छा दूर हुई है, उसने करवट बदली। तुरंत सुमंत जी ने कहा है कि महाराज राम आए हैं, और सुमंत जी ने उसको सहारा देकर बैठाया। दशरथ जी ने जैसे ही देखा है राम प्रणाम कर रहा है, चरण परत नृप राम निहारे, लिए स्नेह बिकल उर लाई। राम को हाथ पकड़कर खींचकर अपनी छाती से लगा लिया है। राम ही चित ही राम जी की ओर देख रहे एक दृष्टि से, और आंखों में आंसू की धार बह रही है। बोलना चाहते लेकिन कंठ अवरुद्ध है, जिह्वा हिल नहीं रही है। महाराज दशरथ बस अपनी दृष्टि से राम की ओर देख रहे हैं,
और विधाता से प्रार्थना करते कि हे विधाता, आप कुछ ऐसा कीजिए कि मेरा पुत्र राम वन में न जाए। हे विधाता, तुम प्रेरक सबके हृदय, सो मति राम ही देहु, बचन मोर तजी रही घर, परिहरि सील समेह। हे विधाता, आप सबके हृदय में रहने वाले परमात्मा है, सबके प्रेरक है। राम को आप ऐसी बुद्धि दीजिए ताकि वह मेरे वचनों की भी परवाह न करके वन में न जाए, घर में ही रहे। और दशरथ जी तो कुछ बोलने की स्थिति में नहीं है, लेकिन राम जी अपने पिता को समझा रहे कि पिताजी, इतनी छोटी बात के लिए आप इतना बड़ा विषाद क्यों कर रहे हैं? अरे मेरे लिए तो सौभाग्य की बात है, 14 साल कोई बड़ी अवधि नहीं है पिताजी। जाकर तुरंत ही वापस आ जाऊंगा। आपके पुण्यों के प्रभाव से वन में मुझे कुछ नहीं होगा। आपके पुण्य ही कवच बनकर, ढाल बनकर वन में भी मेरी रक्षा करेंगे। आप प्रसन्न होकर मुझे आदेश दीजिए। आपकी आज्ञा पालन करके मैं अपना जीवन सफल कर लूंगा। और फिर यहाँ पर भी भगवान वही बात कर रहे जो पहले भगवान ने कही थी, धन्य जन्मु जगति तलकासु, धन्य जन्म जगति तलकासु, धन्य जन्म जगति तलकासु, धन्य जन्म जगति तलकासु, हितहि प्रमोदुत हित सुनियासु, चारि पदार्थ कर तल काके, 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 पितु मातु प्राण समझा के, पितु मातु प्राण समझा, धन्य जन्मु जगति तलकासु, धन्य जन्मु जगति तलकासु। इस भूतल पर उसका जन्म धन्य है जिसके चरित्र को सुनकर, जिसके गुणों को सुनकर, जिसकी सेवा से उसके माता पिता को प्रमोद होता है, उसके माता पिता प्रसन्न होते हैं। हे पिताजी, जिसने अपनी सेवा से माता पिता की इच्छा को पूर्ण करते हुए, अपने माता पिता की इच्छाओं का ख्याल करते हुए, अपने माता पिता की बात का आदर करते हुए जो माता पिता को प्रेम करता है, चारि पदार्थ करतल ताके, चारों पदार्थ उसके हाथ में बंध जाते हैं। और पिताजी, मुझे आपकी सेवा करने का इतना बड़ा अवसर मिला है, तो मेरे लिए तो सौभाग्य की बात है। आप क्यों इतना दुखी हो रहे हैं? आप प्रसन्न होकर मुझे आदेश दीजिए, मैं वन में जाकर 14 साल समाप्त करके आपके चरणों में आ जाऊंगा। मैं जा रहा हूँ, माता से विदा लेकर वन के लिए निकलूंगा, उससे पहले आपके चरणों का दर्शन करके जाऊंगा। और वहां से राम जी निकले हैं। अपनी माता कौशल्या के पास जाने के लिए निकले हैं, परंतु कैकेयी के इस कठोर कुटिलपन को देखते हुए रामायणकार कहते हैं कि सत्य कहि कभी नारी स्वभाव, सब विधि अगध अगाहु दुराऊ। विद्वानों ने सत्य कहा है कि स्त्री का स्वभाव सब प्रकार से अगाध और दुस्तर होता है। निज प्रतिबिंब बरुक गही जही। कोई व्यक्ति अपने प्रतिबिंब को, अपनी परछाई को पकड़ सकता है, लेकिन नारी के मन में क्या बात है वह कोई समझ नहीं सकता है। नारी की गति को, उसके मन की गति को कोई पकड़ नहीं सकता है। इस जगत में ऐसा क्या है जिसको अग्नि जला न सके, और कौन सी ऐसी वस्तु है जिसको समुद्र डुबा न सके? कौन ऐसा पैदा हुआ है जिसको काल ने खाया न हो, और कौन सा ऐसा दुष्कर्म है जो स्त्री कर न सके? अर्थात कह रहे
कि अग्नि कुछ भी जला सकती है, समुद्र कुछ भी डुबा सकता है, काल सब कुछ खा सकता है, ऐसे ही नारी कुछ भी दुष्कर से दुष्कर कर्म कर सकती है। कान करे अबला प्रबला, नाम मात्र की अबला है, लेकिन है इतनी प्रबल कि कोई भी भयंकर कार्य कर सकती है। एक कैकई के कारण आज पूरी स्त्री जाति की बदनामी हो रही है। एक स्त्री के कारण पूरी नारी जाति का तिरस्कार हो रहा है। और ऐसी भी स्त्रियां हुई है जिसके कारण पूरी नारी जात पूजनीय बन गई। गोपियों जैसी स्त्रियां भी हुई है जिन्होंने समस्त स्त्रियों को पूजनीय बना दिया। सुमित्रा, अंजना माता, जीजा माता जैसी स्त्रियां भी हुई है जिसके कारण पूरे मातृत्व का गौरव बढ़ गया। एक व्यक्ति ऐसा हुआ है जिसके पाप के कारण पूरा समाज, पूरी नाती सबकी बदनामी होती है। और अगर एक व्यक्ति ऐसा हो गया तो एक के कारण पूरे समाज का, पूरी नाती का, पूरे देश का उत्थान हो सकता है। ऐसे भी दृष्टांत है कि एक के पाप के कारण पूरा राज्य समाप्त हो गया। रामायण में कथा आती है, एक राजा था दंड, बहुत धार्मिक राजा था और उसका राज्य भी बहुत सुंदर था। सब प्रसन्न थे, समृद्धि थी, सब प्रकार से सुख था। और वह राजा दंड एक दिन शिकार करने के लिए वन में गया है और वहां पर उसने शुक्राचार्य जी की पुत्री अर्जा को देखा, बड़ी पुत्री। शुक्राचार्य की छोटी पुत्री देवयानी, जिसकी कथा भागवत में आती है, जिसका विवाह ययाति महाराज से हुआ, और उसका बड़ा पुत्र था यदु, और उसी के नाम से यदुवंश चला, जिसमें आगे चलकर भगवान प्रकट हुए। और शुक्राचार्य की बड़ी पुत्री अर्जा वन में विचरण कर रही थी। उसी समय राजा दंड की दृष्टि उस पर गई। उसकी सुंदरता को देखकर राजा दंड मोहित हो गया और उसके पास जाकर विवाह की मांग करने लगा। अर्जा ने कहा कि राजन, आप क्षत्रिय हैं, मैं ब्राह्मण हूँ, यह संबंध योग्य नहीं है, और फिर भी आपकी इच्छा है तो आप मेरे पिताजी से रजा ले लीजिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन राजा दंड इतना कामवश हो गया था, उसने अर्जा की एक भी बात न सुनी और उस पर बलात्कार किया। और फिर राजा तो अपने राज्य में चला गया। अर्जा अपने आश्रम में आई है, रो रही है। शुक्राचार्य ने पूछा कि पुत्री क्या हुआ? उसने जो घटना हुई थी सब बता दिया। और सुनकर शुक्राचार्य जी इतने क्रोधित हो गए कि अरे, उस दुष्ट दुर्बुद्धि राजा की यह हिम्मत! तुरंत ही अपने कमंडल से जल हाथ में ले लिया और ब्रह्म दंड छोड़ा है। श्राप दिया है कि इस राजा दंड, दुर्बुद्धि राजा दंड का राज्य, उसके राज्य की जितनी सीमा है उस सीमा तक संपूर्ण देश समाप्त हो जाएगा। कोई भी उसमें नहीं बचेगा, उसके राज्य में कुछ भी नहीं बचेगा। 7 दिन में उसका पूरा राष्ट्र समाप्त हो जाएगा। और जैसे ही शुक्राचार्य के मुख से श्राप निकला है, राजा दंड के राज्य की सीमा थी उतने विस्तार में गरम बालुका की वर्षा होने लगी। 7 दिन तक गरम गरम धूलि की वर्षा होती रही और उसके राज्य में एक चींटी भी नहीं बची। मनुष्य की बात जाने दीजिए, पशु पक्षी, पेड़ पौधा, लता घास पत्ता कुछ भी नहीं बचा। पूरा प्रदेश उज्जड़ हो गया और एक रण प्रदेश बन गया, उजड़ा हुआ स्थान। और वही दंडकारण्य के नाम से दंड का जो राज्य था वही अरण्य बन गया, दंडकारण्य। और फिर जब भगवान वनवास के लिए जाएंगे, राम जी के चरणों का स्पर्श होते ही उस स्थान का श्राप समाप्त हो जाएगा और फिर से वह स्थान हरा भरा और सुंदर बन जाएगा। एक राजा के अपराध के कारण पूरा देश नामो निशान मिट गया। हमारे देश के साथ भी कुछ ऐसा हुआ है। आजादी के समय 1-2 निर्णय ऐसे लिए गए जिसका परिणाम आज भी भोग रहे और आगे भी भोगेंगे। और ऐसा भी हो सकता है उस 1-2 निर्णय के कारण पूरा देश समाप्त भी हो जाए। और ऐसे भी हुए हैं
अम्बरीश और परीक्षित जी जैसे, जिन्होंने एक ने अपने पूरे राज्य को तार दिया। आज कैकेयी के कारण यहाँ पर पूरी नारी जाति का तिरस्कार हो रहा है। और फिर कथा आगे बढ़ती है। राम जी जा रहे अपनी माता कौशल्या के भवन में, और कौशल्या जिंदगी में आज उसने पहली बार सुख की अनुभूति की है। महाराज दशरथ कैकेयी के प्रति आसक्त होने के कारण अन्य रानियों को इतना समय नहीं दे पाते थे, और वैसे भी माता कौशल्या का स्वभाव था, पहले से ही वह उदासीन रहती थी। तपस्या उसका स्वभाव था, कुछ ना कुछ व्रत और अनुष्ठान करती रहती थी और अपने इष्ट देव भगवान रंगनाथ की सेवा पूजा में ही लगी रहती थी। आज सुख का दिन है, सुबह में जल्दी से जगकर भगवान की सेवा करके सब तैयारी में लगी हुई है, और पुत्र के राज्याभिषेक की खुशी में माता कौशल्या ने अपने महल में जो भी संपत्ति थी, कीमती से कीमती जो भी वस्तु थी, सब दान में दे दी। ब्राह्मणों को, याचकों को सब लुटा दी अपने पुत्र का कल्याण करने के लिए। और राम जी वहां पर पहुंचे हैं, और राम जी को देखते ही माता कौशल्या कहती है, कहु तात जननी बलिहारी, कबहि लगन मुद मंगलकारी, कबहि लगन मुद मंगलकारी। राम जी को देखकर माता कौशल्या कहती है कि तात, माता तुम पर बलिहारी जाती है, बताओ तो सही कि वह मंगलमय मुहूर्त कब है? गुरु वशिष्ठ जी ने कौन सा मुहूर्त बताया है, कौन सा समय बताया है जिस समय में आपका अभिषेक होने वाला है? ये पुत्र, कल भी आपने उपवास किया था, आप आज भी उपवास करना है, तो कम से कम भगवान का नैवेद्य तैयार है, कुछ फल तो खा लो, बाद में समय नहीं मिलेगा। अब उस प्रेम मूर्ति, साक्षात प्रेम की मूर्ति मैया के सामने राम जी सोच रहे कि अब मैं इसको कैसे समझाऊं। अखंड ज्ञान स्वरूप जो है, उसका ज्ञान भी आज माता के प्रेम के सामने कुंठित हो गया। उसके पास भी शब्द नहीं, जैसे प्रेमिनी गोपियों के पास जाकर उद्धव का ज्ञान हवा हो गया था। राम जी समझ नहीं पा रहे कि अब इसको मैं कैसे समझाऊं, क्या कहूं, लेकिन फिर भी धर्म धुरी न धर्म गति जानी, कहो मातु सनपति मृदुबानी। फिर भी धर्म धुरंधर प्रभु ने धर्म की गति को देखते हुए अपनी माता को अत्यंत स्नेहमयी भाषा में प्रेम से कहा कि माता, वन का प्रदेश बहुत बड़ा है और मुझे बड़ा समझकर मेरे पिता ने बड़ी जिम्मेदारी दी है। अयोध्या का प्रदेश बहुत सीमित है, बहुत छोटा है, इसलिए छोटे को मेरे पिता ने छोटी जिम्मेदारी दी है। मेरा भाई भरत छोटा है, इसलिए उसको छोटा राज्य दिया है, पर मुझे पीता दिन मोहि कानन राजू, जह सब भांति मोर बड़ काजू, यहाँ कहना ठाकुर का कितनी सहजता से कर रहे कि पिताजी ने माता मुझे राज्य दिया, लेकिन अयोध्या की जगह पर वन का राज्य दिया। माता कौशल्या को कहते हैं कि माता, मेरे पिता ने मुझे वन का राज्य दिया है, बस 14 साल तक जाना है, कोई लंबी अवधि नहीं है। 14 साल में जाकर पिता के वचन को सत्य करके फिर तुम्हारे चरणों में आ जाऊंगा और फिर तुम्हारी सेवा करूंगा। बस तुम दुखी मत होना, प्रसन्न होकर मुझे जाने की रजा दे दो। कौशल्या जी कहती कि पुत्र,
तुम तो तुम्हारे पिता को प्राण से भी अधिक प्रिय हो, तो फिर ऐसा कौन सा अपराध बन गया कि तुम्हारे पिता ने तुम्हें वन दे दिया? साथ में जो मंत्री कुमार थे सुमंत के पुत्र राम जी ने उसकी ओर दृष्टि की है, तुरंत ही समझ गए और मंत्री पुत्र ने सारी घटना जो हुई थी वह सब कौशल्या जी के सामने निवेदित कर दिया। और सुनकर कौशल्या जी की स्थिति ऐसी हो गई, रही मूक जिमी दशा बरनी न जाए, एकदम मूक हो गई, आंखें फटी की फटी रह गई। कौशल्या माता की जो स्थिति है वर्णन से परे, बरनी न जाए, उसका वर्णन नहीं हो सके। लेकिन फिर भी जिन्होंने अपने सद्गुण से साक्षात पुरुषोत्तम को भी पुत्र बना दिया है, वह जननी भी कोई सामान्य तो हो नहीं सकती है। धैर्य धारण करके कहती है कि हे पुत्र, जो सिर्फ तुम्हारे पिता ने कहा होता, वन में जाने के लिए सिर्फ तुम्हारे पिता ने कहा होता तो मैं नहीं जाने देती, क्योंकि पुत्र के ऊपर पिता से भी ज्यादा अधिकार माँ का होता है। मैं तुम्हें नहीं जाने देती, लेकिन यहाँ पर तो तुम्हारी माता ने भी कहा है, इसलिए तात कानन सत अवध समाना। इसलिए हे तात, अब तो अयोध्या वन ही तुम्हारे लिए 100 अवध के समान है। हे पुत्र, राजा को अंत में तो वन में जाकर तपस्या करनी ही पड़ती है, लेकिन तुम्हारी अवस्था को देखकर दुख हो रहा है। इस अवस्था में तुम वन में जाओगे, बड़ भागी बन अवध अभागी। आज मैंने समझा है कि अयोध्या का भाग्य फूट गया है। वनवासी भाग्यशाली है, उन लोगों का पुण्य उदित हुआ है। वन में रहने वाले पशु पक्षी, वन में रहने वाले मानव, वन के रास्ते में आने वाले गांव के लोग, उन सबके पुण्यों का उदय हो गया है। इसलिए तो तुम अयोध्या को छोड़कर वन में जा रहे हो, और आज अवध अभागी, अयोध्या अभागी हो गई है। पुत्र, क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि मैं भी तुम्हारे साथ वन में आऊं? राम जी ने अपनी माँ का चरण पकड़ लिया और कहते हैं कि माता, तुम धर्म के तत्व को जानती हो। एक स्त्री के लिए पतिव्रत धर्म से बड़ा कोई धर्म नहीं है, और मेरे पिता को इस समय तुम्हारी जरूरत है, क्योंकि एक तो मेरे कारण दुखी है, और दूसरा कि अब मेरे पिता कभी कैकेयी का मुख नहीं देखेंगे। तुम एक ही रही हो जो मेरे पिता को धैर्य दे सकती हो, उसको संभाल सकती हो। इस प्रकार समझाकर भगवान ने कौशल्या जी को रखा है, और उसी समय सीता जी वहां पर आई है। सीता जी को जब समाचार मिला तो वह भी साथ जाने के लिए तैयार हो गई। भगवान ने अनेक प्रकार से सीता जी को समझाया है, लेकिन सीता जी समझने को तैयार नहीं है। भगवान कहते कि देखो देवी, हठ करने से गालव और नहुष जैसे राजाओं ने बड़े बड़े संकट सहे हैं, इसलिए तुम हठ मत करो। यहाँ पर रहकर मेरे माता पिता की सेवा करो, मेरे माता पिता का सहारा बनो, यही धर्म है। सीता जी कहती है, प्रभु, एक स्त्री के लिए पतिव्रत धर्म ही सबसे बड़ा है, और सब धर्म तो छोटे छोटे हैं। और जैसे चंद्रमा चांदनी के बिना नहीं रह सकता है, चंद्रमा के बिना उसकी चांदनी नहीं रह सकती है, सूर्य के बिना उसका प्रकाश नहीं रह सकता है, ऐसे ही यह सीता आपके बिना नहीं रह सकती है। और वैसे भी प्रभु, मैं जब छोटी थी उस समय हमारे राज्य में एक बहुत बड़े ज्योतिषी आए थे, और उसने मेरे पिता को कहा था कि यह बेटी बड़ी होकर वन में जाएगी। और जब से उस योगी ने, उस ज्योतिषी ने कहा है, तब से मेरे हृदय में इच्छा है वन में जाने की। और आज तो मेरे स्वामी जा रहे हैं, तो मैं क्यों साथ में न जाऊं? राम जी कहते, सीता, वन की बात सुनने में ही अच्छी लगती है, होता है अत्यंत भयंकर। सुनने में भले ही वन की शोभा अच्छी लगे, लेकिन वन में पद पद पर संकट होता है। एक एक डग पर मृत्यु खड़ी रहती है, भयंकर हिंसक पशु पक्षी रहते हैं, वन के मानव भी मानव भक्षी होते हैं, राक्षस विचरण करते रहते हैं, वहां पर योग्य नहीं है।
भगवान ने अनेक प्रकार से समझाया, परंतु अंत में सीता जी ने कह दिया, ठीक है प्रभु, आप भले ही मुझे साथ में न ले जाए, लेकिन मेरे प्राण को साथ में आने से आप नहीं रोक पाएंगे। शरीर तो यहीं पर रह जाएगा, लेकिन मेरे प्राण तो आपके साथ ही आएंगे। राम जी ने परिस्थिति समझ ली कि अगर इसको यहाँ पर रख दिया तो ये प्राण त्याग देगी, इसलिए कहा कि सीता ठीक है, चलने की तैयारी करो। और उसी समय लक्ष्मण जी आए हैं। लक्ष्मण जी ने तो जब से यह बात सुनी है, उसका क्या कहते बैरोमीटर लाल में घुस गया है पारा। इतने क्रोध में है, आकर लगे चिल्लाने। और पिताजी कहना भूल गए, दशरथ की यह हिम्मत, मैं उसको बंदी बना लूंगा। वाल्मीकि रामायण में जो लक्ष्मण जी के उद्गार है, उससे स्पष्ट होता है कि कितना राम के प्रति उसका प्रेम है। पिता की भी कोई कदर नहीं। फिर राम जी ने अपनी शपथ देकर कहा कि लक्ष्मण, तुझे मेरी शपथ है कि पिता के बारे में तू एक भी शब्द मत बोल, माता कैकेयी के बारे में तू एक भी शब्द अपने मुख से मत निकालना। मैं उसके वचन का पालन करूंगा। मेरे पिता के आदेश से मैं जहर खा सकता हूँ, समुद्र में कूद सकता हूँ, अग्नि में प्रवेश कर सकता हूँ, इसलिए मुझे पिता की आज्ञा का पालन करने से कोई रोक नहीं सकता है। और जब लक्ष्मण जी ने सुन लिया कि प्रभु जाने के लिए दृढ़ निश्चयी है, वन में जाएंगे, व्याकुल हो गए और राम जी के चरण पकड़ लिए। अब सोचने लगे तो मेरे लिए क्या कहेंगे, मुझे साथ में ले जाएंगे या यहाँ पर रहने के लिए कह देंगे। और तब राम जी कहते हैं कि लक्ष्मण, माता पिता गुरु स्वामी सीख सिर धरी करही सुभाय, लहे वो लाभ तीन जन्म कर, नत्रु जन्म जाय जग। ये लक्ष्मण जो अपने माता पिता की बात मानता है, अपने गुरु और स्वामी की बात मानता है, उसका जन्म सफल हो जाता है। और जो अपने माता पिता का निरादर करता है, गुरु और स्वामी के उपदेश को जीवन में धारण नहीं करता है, उसका जीवन व्यर्थ हो जाता है। इसलिए तुम मेरी बात को सुनकर अयोध्या में रहो। और इस समय अयोध्या को तुम्हारी आवश्यकता है। हमारे पिताजी वृद्ध है और उस पर भी दुखी है। भाई भरत और शत्रुघ्न भी अयोध्या में नहीं है। अयोध्या की प्रजाजनों का तुमको छोड़कर कोई सहारा नहीं है। अगर तुम्हें भी मैं साथ में लेकर जाऊंगा तो यह अयोध्या अनाथ हो जाएगी, कौन इसको संभालेगा। इसलिए हे भाई लक्ष्मण, तू धर्म का विचार करके, नीति का विचार करके तू अयोध्या में ही रह। और लक्ष्मण जी ने जैसे ही सुना, हे प्रभु, आप ये सलाह किसको दे रहे हैं? मैं तो आपका शिशु हूँ, आपके प्रेम से पला हुआ आपका शिशु हूँ। मैं राज्य को संभालूंगा, मैं प्रजा का पालन करूंगा, मैं माता पिता की सेवा। ये सब बात मुझे भला कब से आने लगी? आप तो ऐसी बात कर रहे हैं जैसे कोई बाल हंस मंदराचल पर्वत को उठा ले। हे प्रभु, मैंने जीवन में माता पिता गुरु कुछ भी नहीं जाना है। आपके चरणों को छोड़कर मैं कोई संबंध को नहीं जानता हूँ। मेरे माता भी आप है, पिता भी आप है, गुरु भी आप है, भाई बंधु भी आप है। आपको छोड़कर मैं जीवन में कुछ भी नहीं जानता हूँ। और लक्ष्मण का संसार में कोई संबंध है तो आपके चरणों से है, आपके नाते से लक्ष्मण के संबंध है। और आप नहीं है तो ये सारी सृष्टि में प्रलय हो जाए, लक्ष्मण को कुछ फर्क नहीं पड़ता है। और हे प्रभु, यह मैं कोई कपट से नहीं कह रहा हूँ। दीन बंधु पुर अंतर्जामी, आप सबके हृदय में रहने वाले अंतर्यामी हैं, सबके हृदय के भाव को जानते हैं। इसलिए मेरे इस भाव को भी आप जानते हैं कि मैंने जीवन में आपको छोड़कर किसी को जाना नहीं है। और प्रभु, आप धर्म और नीति का उपदेश तो उसको दीजिए जिसको इस संसार में यश प्रिय है और सद्गति प्रिय है। मुझे न तो सद्गति चाहिए और न तो यश चाहिए। मैं तो आपके चरणों का सेवक हूँ।
मन क्रम और वचन से जो आपके चरणों का सेवक है, उसको इस संसार में न तो धर्म चाहिए और न तो सद्गति चाहिए। हे प्रभु, आप ही ने स्वयं कहा है कि आपका जो भक्त है, आपका शरणागत है, उसके लिए आपकी सेवा ही सब कुछ है। उसके लिए धर्म की कोई आवश्यकता नहीं है। सर्व धर्म परित्यज्य, आपने ही कहा है। और आपने ही कहा है कि मेरे भक्त 5 प्रकार की मुक्ति देने पर भी नहीं ग्रहण करते हैं। सालोक्य, साष्टि, सारूप्य, एकत्वम, अप्युत, दीयमानम न गृह्णन्ति विना मत सेवनम जना। मेरे भक्त मेरी सेवा को छोड़कर कुछ नहीं चाहते। मुक्ति का भी उसको कुछ परवाह नहीं है। मुक्ति का भी निरादर कर देते हैं। बात तो घूम फिर कर वहीं पर आएगी कि हरि ना जन तो मुक्ति न मांगे। और फिर लक्ष्मण जी की जो स्थिति है, बात करते करते विरह के भाव में चले गए। वो मन में ऐसा समझने लगे कि मेरे प्रभु मुझे छोड़कर वन में जा रहे हैं। दीवाल का सहारा लेकर बैठ गए। अर्ध मूर्छित स्थिति में लक्ष्मण जी विलाप कर रहे कि अरे लक्ष्मण, तू राम की सेवा छोड़कर अब धर्म संभालेगा, अब प्रजा को संभालेगा। अरे राम जी चले गए हैं, मेरे स्वामी चले गए हैं, तो ये लक्ष्मण बिल्कुल उन्मादी बन जाएगा। और इस उन्मादी लक्ष्मण को राम के सिवा कुछ कोई रोक नहीं सकता है। और जब लक्ष्मण पूर्ण रूप से उन्मादी पागल हो जाएगा, उसके धनुष्य से जो तीरों की वर्षा होगी, उसमें राम के वन जाने के निमित्त किस किस की बलि चढ़ेगी, कौन कह सकता है। लक्ष्मण जी अट्टहास कर रहे। उसकी इस प्रेम वैचित्री को देखकर सीता जी भी अवाक रह गई। उसे भी अंदाज नहीं था कि लक्ष्मण को राम के प्रति इतना प्रेम होगा। राम जी समझ गए, लक्ष्मण के कंधे पर अपना हाथ रखा और कहते, लक्ष्मण मेरे साथ आना चाहता है। तुरंत ही ऐसी स्थिति हो गई मानिए मृत शरीर में प्राण आ गए हो। खड़े हो गए, राम जी के चरणों में अपना मस्तक रख दिया और भगवान ने उसको उठाकर गले से लगाया और कहते कि जाकर माता से रजा लेकर आ। अब लक्ष्मण जी यह नहीं समझ पा रहे कि प्रभु किस माता के पास मुझे भेज रहे हैं, क्योंकि लक्ष्मण जी ने बचपन से कौशल्या को ही अपनी माँ माना है। और जब से जनकपुर से विवाह करके आए हैं, तब से सीता को अपनी माँ मान रहे हैं और किसी माँ को तो जानते नहीं है। राम जी उसके भाव को समझ गए। कहते, लक्ष्मण मैं तुम्हें मध्यमा अम्बा सुमित्रा के पास भेज रहा हूँ, उनसे रजा लेकर आ, क्योंकि राम यह स्थिति में नहीं है कि मध्यमा अम्बा के पास जा सके। कौशल्या मैया को तो मैंने जैसे तैसे पैर पकड़कर समझा लिया, लेकिन सुमित्रा मैया ने एक बार कह दिया कि राम वन में नहीं जाएगा, तो राम के सामने बहुत बड़ा धर्म संकट खड़ा हो जाएगा, क्योंकि राम उसकी आज्ञा का निरादर नहीं कर सकता है। इसलिए मैं उसके पास आज जाने में समर्थ नहीं हूँ, तू जाकर रजा लेकर आ जा। लक्ष्मण जी गए हैं, जा रहे, लेकिन मन में डर है कि माता क्या कहेगी। लक्ष्मण जी का उदास और मलिन मुख देखकर सुमित्रा मैया ने कहा है, लखन क्या बात है, आज इतने अच्छे दिन में तू इतना उदास क्यों है। लक्ष्मण जी ने जो घटना हुई थी सब सुना दी। सुमित्रा मैया को अब तक कुछ मालूम ही नहीं है। उसकी स्थिति तो इस बात को सुनकर ऐसी हो गई कि जैसे मृगी देखी दव जनु चहु औरा। वन में रहने वाली हिरनी चारों ओर दावानल लग जाए और बाहर निकलने का कोई रास्ता न रहा हो और बीच में फंसी हुई उस हिरनी की जैसी दशा होती है, ऐसी दशा सुमित्रा मैया की उस बात को सुनकर हो गई। और उसी समय वह सोचती है, सुमित्रा मैया का एक स्वभाव रहा है कि उसने जीवन में कभी अपने बारे में सोचा ही नहीं है, दूसरे के बारे में ही सोचती है। इतनी बड़ी अनहोनी सुनकर तुरंत ही सोचती है कि अरे दीदी कौशल्या इस बात को कैसे सहन कर पाएगी, महाराज राम के बिना कैसे जीवित रह पाएंगे, मेरा पुत्र राम
और पुत्रवधू सीता क्या इस उम्र में वन में जाएंगे? सिर धुने हुए माता सुमित्रा अपना माथा पीट रही है और पापिनी दीन उठाओ कई को कहती है कि उस पापिनी ने बहुत ही खराब वार किया है। अरे वह हठी मानिनी स्वभाव की, वो नहीं समझ पा रही है कि उसने वरदान नहीं मांगा है, वरदान के बहाने जिंदगी भर का तिरस्कार और दुख मांग रही है। लेकिन वह इतनी हठी है कि किसी की बात को समझेगी नहीं, और उस पर भी उसका पुत्र भरत आकर जब उसका तिरस्कार करेगा, उसकी भर्त्सना करेगा, तब तो वो कहीं की नहीं रहने वाली है। जिंदगी भर का दुख उसने मांगा है, लेकिन वह अभी नहीं समझेगी, किसी की बात को नहीं मानेगी। और फिर धीरज धरे को अवसर जानी, कुछ समय जानकर माता सुमित्रा ने धैर्य धारण किया है और लक्ष्मण से कहती है कि पुत्र तू क्या कर रहा है? माँ मैं राम के साथ वन में जा रहा हूँ, तुमसे आज्ञा लेने आया हूँ। राम और सीता को वन में मेरी सेवा की जरूरत पड़ेगी, इसलिए मैं तुमसे रजा लेने आया हूँ। सुनते ही सुमित्रा मैया ने हाथ पकड़कर अपने पुत्र को खींच लिया और छाती से लगा लिया और कहते कि पुत्र आज तूने मेरे मातृत्व को सार्थक कर दिया है, आज तूने मेरा मस्तक गर्व से ऊपर उठा दिया है। हे पुत्र, एक माँ 9 महीने तक गर्भ में अपने पुत्र को इसलिए धारण नहीं करती है, एक माँ अपने पुत्र को इसलिए अपने वक्षस्थल का रस नहीं पिलाती है कि उसका पुत्र बड़ा होकर 2 पैर वाले पशु की तरह खा पीकर भोगों में लगा रहे। एक माँ अपने पुत्र को 9 महीने तक धारण करके अत्यंत कष्ट और वेदना सहन करती है, फिर उसे जन्म देकर अपने छाती का रस पिलाती है, तो उसके हृदय में एक महत्वाकांक्षा रहती है कि मेरा पुत्र बड़ा होकर मेरा नाम रोशन करेगा, मेरा पुत्र बड़ा होकर महापुरुष बनेगा, मेरा पुत्र बड़ा होकर भगवान का भक्त बनेगा, खुद भी इस भवसागर से तर जाएगा और मुझे भी इस भवसागर से तार देगा। इस महत्वाकांक्षा को लेकर एक नारी गर्भ धारण करती है, अपने बेटे का पालन पोषण करती है। और हे पुत्र, तूने आज मेरी महत्वाकांक्षा को पूर्ण कर दिया है, मेरी छाती फूल रही है। सुमित्रा माता बोल रही है और उस अवस्था में उसकी छाती से दूध की धाराएं बह रही है। और कहती है कि हे पुत्र, इस जगत में वही माता पुत्रवती है कि जिसका पुत्र पुत्रवती जुबती जग सोई, पुत्रवती जुबती जग सोई, रघुपति भगत जासु सुत होई, रघुपति भगत पुत्रवती युवती इस जगत में वही है कि जिसका पुत्र राम का भक्त है। न तो बांझ बलि बादी, न तो बांझ बलि बादी बियानी, राम विमुख सुतते हित नाही। और अगर उसका पुत्र रघुपति का भक्त नहीं है तो फिर वह माँ वांझ रह जाए, उसी में उसका हित है। हमारे यहाँ गुजरातियों में गाया है कवियों ने कि जननी जनतो दाता सुर के भगत, और न तो रह वांझ क्यों गवाए अपना नूर। जन्म देना है तो क्या शूरवीर, क्या दाता, या तो भक्त जन। अपने पुत्र को उपदेश देती है कि पुत्र, मुझे लगता है कि तेरे ही भाग्य से राम वन में जा रहे हैं। राम को वन में जाने का और कोई कारण नहीं है पुत्र, तेरे भाग्य का उदय हो गया है, इसलिए राम वन में जा रहा है। लेकिन पुत्र एक बात याद रखना, बहुत भाग्यशाली जीव जो है, जन्मों जन्म की जिसकी सुकृति है, उसी को राम की सेवा में, उसी को राम की सेवा का अवसर मिलता है। एक बात पुत्र तू याद रख ले कि जिस जीव को इस भवसागर से मुक्त होने का समय आता है, उसी को राम की सेवा में मन लगता है। जब तक उसको इस संसार समुद्र में भटकना लिखा है, तब तक राम की सेवा में उसका मन नहीं लगेगा।
आज तुझे यह सौभाग्य मिल रहा है तो राम की सेवा करके अपना जन्म सफल कर ले। और माँ अपने बेटे को उपदेश दे रही है कि पुत्र, सेवा कभी अपनी सुविधा का विचार करके, अपने सुख और सगवड़ का विचार करके नहीं होती है। जो व्यक्ति अपने सुख का विचार करता है, अपनी सुविधा और सगवड़ का विचार करता है, वो कभी सेवा नहीं कर सकता है। सेवा करनी है उसको अपनी सुख सुविधा को त्यागना होगा। इसलिए हे पुत्र, अपनी ओर ध्यान न देकर सीताराम की सेवा करना। स्वप्न में भी प्रमाद मत करना, स्वप्न में भी आलस मत करना। और उस समय लक्ष्मण जी कहते कि माता, मैं तुम्हारे आदेश का पालन करूंगा। जब तक आंखें खुली है तब तक तो मैं आलस नहीं करूंगा, लेकिन सो गया और निद्रा में मुझसे कुछ त्रुटि हो गई तो। इसलिए माँ, मैं तुझे वचन देकर जा रहा हूँ कि जब तक यह लक्ष्मण वनवास की अवधि समाप्त करके वापस नहीं आएगा, तब तक 14 साल तक यह तेरा लक्ष्मण सोएगा नहीं। और फिर लक्ष्मण जी माँ का आशीर्वाद लेकर वहां से गए हैं राम जी के पास। और तीनों सीताराम लक्ष्मण तीनों दशरथ जी के पास जाकर उससे विदा लेकर वन के लिए निकलेंगे। आगे का प्रसंग कल सुनेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे।